बाद ही सीज फायर का उल्लंघन किया। अब ऐसे में सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान जो आया अमेरिका के राष्ट्रपति का, वो सुनिए। दोनों देशों ने समझदारी दिखाई है, ये कहा है। युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी, ये कहा है। युद्ध विनाश का कारण बन सकता था, ये कहा है। अगर युद्ध होता तो निर्दोष लोग मारे जाते, ये कहा। कश्मीर के मुद्दे का हल निकल सकता है, ये कहा। दोनों देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करूंगा, कश्मीर पर सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाऊंगा। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। अमेरिका ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। अब देखिए, ये 10 बातें हैं और ये 10 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये 10 बातें बहुत कुछ कहती हैं जो अमेरिका की तरफ से कहा गई हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं सीज फायर के बाद। ऐसे में कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे, कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझा लिया जाएगा और व्यापार जो है दोनों देशों के बीच में बढ़ाया जाएगा। और चलिए, आप इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया पिंकी जी। अली शाह जी, यहाँ पर पूरा डेटा रखा गया है जनता के सामने इंडिया न्यूज द्वारा, जिसमें दिखाया गया कि कितनी दफा ऐसा हुआ, कितने सालों से ये सिलसिला चलता आया जब बार बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विश्वास किया और उसके कुछ ही दिनों बाद विश्वासघात किया गया। लेकिन यहाँ तो कुछ ही घंटों के बाद सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया। ये तस्वीरें दिखाई गई यहाँ पर जनता को। लेकिन इसी के साथ अगर हम उस बयान पर ध्यान दें जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब दिया है, 10 बड़ी बातें कही हैं। इनमें से प्रमुख बात जो है वो कश्मीर को लेकर कही गई है कि कश्मीर पर समझौता हो सकता है, कश्मीर पर बात की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार को भी बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। जी पिंकी जी, बिल्कुल। मैं आपको, आप जो कहते हैं ये घंटों में ही सीज फायर का उल्लंघन हो गया, मजाक बना दिया पूरा इंटरनेशनल रूल्स का। दे मेड अ मॉकरी आउट ऑफ इट, पूरा मॉकरी, जो मजाया बिल्कुल कि इंटरनेशनल रूल्स कुछ नहीं है, हम ही हम है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ पिंकी जी। वाकया है सन 2003 का। मैं स्वयं खुद लाइन ऑफ कंट्रोल पे था और हमारी हिंदुस्तान की पोस्ट और पाकिस्तान की पोस्ट का फासला केवल 30 मीटर था और बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल थी। तो जहाँ पे अखनूर जहाँ पे अभी चर्चा में है ना, वहां पे कुछ चंद साल बिताए थे मैंने। वहां की अखनूर के फॉरवर्ड पोस्ट पे था मैं। तब सीज फायर नहीं हुआ था, तो ये रोज फायर करते थे हमारे पे। जब सीज फायर हुआ तब मैं पोस्ट पे था। अब ऑफिशियल सीज फायर हुआ ऑन पेपर, मगर फ्रैंकली स्पीकिंग ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। ये लोग टाइम टू टाइम सीज फायर का उल्लंघन करते आए तब भी, और अब तो इन्होंने मजाक की हदें पार कर दी है। आपको बता दो, और जहां तक मेरा मानना है ऐसा क्यों हुआ इस बार, नहीं बताता हूँ क्यों हुआ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रूस की शांति की बात करी उनके प्रधानमंत्री, उनके वजीर आजम शहबाज शरीफ से। नवाज शरीफ साहब, उनके बड़े भाई, हालांकि सलाह दे चुके थे शहबाज शरीफ से कि हिंदुस्तान से पंगा मत लेना, नरम रहना। लेकिन ना, अब जब कल IMF का लोन अप्रूव हुआ, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि लोन अप्रूव हुआ होगा इनका। तो जब लोन अप्रूव हो रहा था तो अमेरिका ने बात कही इस्लामाबाद से भी, रावलपिंडी से भी, क्योंकि हुक्म असल में रावलपिंडी से आते हैं इस्लामाबाद, ठीक है, लोन के लिए। जब सीज फायर की बात हुई तो केवल इस्लामाबाद इन्वॉल्व था, रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया तकरीबन 5:30 बजे के आसपास, और मैं एक स्टूडियो में था एक चैनल के, और मुझे याद है मैं उस टाइम पे एज एक तरीके से रिपोर्टर मैंने ही ब्रेक की थी वहां से कि भाई ये बात है। अच्छा, उसके बाद फिर हिंदुस्तान का बयान आया कि हमको कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, हम सक्षम है, अपना जो करना है हम संभाल लेंगे भैया। ये बताइए, सितंबर 11 सितंबर 2001 में, 13 दिसंबर से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो जब उसामा बिन लादेन ने पेंटागन ट्विन टावर पे हमला किया था, तो अमेरिका ने लॉन्च किया वॉर ऑन टेरर। अमेरिका ने लीबिया, इराक, अफगानिस्तान में आ गई, पाकिस्तान में नहीं आई थी। जब वो पाकिस्तान में घुसती है अंदर, तो 10 साल के बाद 2011 में केवल इन्होंने उसामा बिन लादेन को लिया, गाड़ा उसको बाद में पानी के नीचे, बाकी वॉर ऑन टेररिज्म का करार दिया था इसको। उनको मालूम था यहाँ पे LET लश्कर तोयबा के कैंप है, यहाँ पे जैश ए मोहम्मद के कैंप है, उनको हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो केवल हमको नुकसान पहुंचा रहे थे,
हिंदुस्तानियों को, अमेरिका को नहीं छेड़ रहे थे। तो अमेरिका ने कहा हमें क्या लेना है इससे। जब अमेरिका बीच में नहीं आया वहां पर, तो हम अमेरिका की बात क्यों माने। पहली बात, अमेरिका कौन होता है हमको बोलने के लिए कि सीज फायर करो, सीज फायर मत करो। अमेरिका तो उल्टा टेरर फंडिंग में बोलूंगा। टेरर, आप अगर पाकिस्तान, सॉरी गलती होगी, आतंकिस्तान को अगर आप लोन दे रहे हो तो यानी कि आप टेरर फंडिंग कर रहे हो। सब जानते हैं कि ये टेरर को पनाह क्या, टेररिस्ट है, वहां की सेना टेररिस्ट है। मोहम्मद अली शाह जी, इसी बीच आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अमेरिका तो कर ही रहा है टेरर फंडिंग, आप ये कह रहे हैं आईएमएफ के पास से इस वक्त जो बड़ी कीमत लोन की दे दी गई है, वो भी इन हालातों में, उस पर भी पूरी दुनिया सवाल खड़ी कर रही है। बड़ी बात ये कि जब यहाँ पर ये सिलसिला गोलीबारी का शुरू हुआ था, लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहे थे। उस वक्त एक बड़े दिग्गज का ये बयान सामने आया था, जिन्होंने खुद ये बताया था कि हाँ, हम पूरे कई दशकों से इस जहर को अपने यहाँ पाल रहे हैं, इस गंद को अपने यहाँ पाल रहे हैं, और इसके लिए यहाँ पर कई कंट्रीज, जिसमें अमेरिका का भी नाम जो है वो प्रमुख तौर पर लिया गया था, और बताया गया था कि हमें लगातार यहाँ से सहयोग दिया गया, इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया इस जहर को पालने के लिए। ये पूरी तरीके से अपने बयान में वो स्पष्ट कर चुके थे इन हालातों के बीच में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब क्या हुआ, रावलपिंडी ने बोला भाई तुमने डोनाल्ड ट्रंप से बात कर ली, हमको पिक्चर में नहीं है, हम नहीं मानते सीज फायर को, ये लो हम फायरिंग करते हैं। तब पाकिस्तान की मिलिट्री ने फायरिंग शुरू कर दी, महज कुछ चंद घंटे हुए थे। अब ये मजाक नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान की, ये इनकी मिलिट्री और इनकी सरकार एक ही पेज पे नहीं थे। अब अच्छा मजा ये बात, ये और ये सुनिए, ऐसा ये कंफर्मेशन नहीं है मेरे कुछ, मगर मुझे सुनने में आया है कि शहबाज शरीफ साहब जब फायरिंग चल रही थी, वहां हैप्पीली खुशी बैठ के बयान दे रहे हैं, अरे मेरे को बड़ी खुशी है कि सीज फायर हो गया। भैया तुमने तो सीज फायर का तुम्हारा देश उल्लंघन कर रहा है, और तुम बयान दे रहे हो कि सीज फायर हो रहा है। कौन सी दुनिया में हो यार, वेक अप। उसकी भाषा में बोले तो बोलेंगे वेक अप। तो ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। आपने कभी देखा है कि आतंकियों का फ्यूनरल हो रहा है, आतंकियों का, और मिलिट्री वहां की आई हुई है फातिहा पढ़ने के लिए, उनके जनाजे के लिए? कहीं पे दुनिया में नहीं देखा होगा। यहाँ पे पूरी देखा, पाकिस्तानी आर्मी रो रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी रो रही थी। तो मैं उनके लिए दो लाइनें आपकी इजाजत से एक शेर अर्ज करता हूँ। रोता है क्या, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो। नहीं, होता है क्या, तो मतलब पाकिस्तान की आर्मी 99 में भी सिविल ड्रेस पहन के मफ्ती में घुसपैठ के तरीके से चोर उचकों की तरह घुस गई थी, उग्रवादियों आतंकवादियों की तरह घुस गई थी हिंदुस्तान में। हमने उनको मार गिराया था। और इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है अली शाह जी, जिस तरीके से 10 प्रमुख बातें जो कही गई हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर के बाद, वो हमने यहाँ पर दिखाई हैं, वो हमने बखूबी यहाँ बताई हैं, और पूरी तरीके से सम्मान जो है वो किया गया है कि अगर दुनिया चाहती है कि यहाँ पर सीज फायर हो, युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो वो हमने दिखाया। शांति का बड़ा संदेश भारत की तरफ से दिया गया है कि हम तो सिर्फ शांति चाहते हैं, शांति कायम रखना चाहते हैं। हमने जो प्रहार किया वो प्रहार किया आतंकवाद पर, हमने जो प्रहार किया वो किया खुद की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। ऐसे में ये तस्वीर